राम राम जी। तो आज मैं आप सबको ले जाने वाली हूँ माता जी के दर्शन कराने के लिए शीतला माता मंदिर। वैसे तो हम शीतला माता मंदिर जाते ही रहते हैं, पर अगर नवरात्रों में ना गए तो फिर क्या ही फायदा। तो इसलिए हम निकल दिए थे शीतला माता मंदिर की तरफ। तो मैं, मम्मी और राहुल पहुंच गए थे माता मंदिर। और यहाँ का भी एक सिस्टम है कि जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हो वहीं से लेना है आपको प्रसाद, तभी मिल सकती है आपको पार्किंग। तो मैं और मम्मी पहुंचे दुकान पे और लिया हमने प्रसाद। और मम्मी ने मेरे को बोला कि कविता, इस प्रसाद का जो नारियल है इसका पानी चेक कर ले। तो पूरी श्रद्धा के साथ और भक्ति भरे मन से हम चल दिए थे माता के मंदिर की ओर। आप सब में से किस किस ने नवरात्रि के फास्ट रखे हैं और कौन कौन आज तक शीतला माता मंदिर आया है, कमेंट में जरूर बताना। तो नवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत जबरदस्त भीड़ हो जाती है और हर एक दुकान बिल्कुल सामान से लबालब भरी रहती है और चुनरियों से कर रहा था पूरा दरबार और ये दुकानें झमाझम। भक्तों की बहुत भारी भीड़ होने के बाद भी हमें अंदर जाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारी मम्मी हर साल आती है नवरात्रि में शीतला माता। तो उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता पता था और झटपट वो हमें शीतला माता के मंदिर में ले गई। तो हम गए अंदर दरबार में और जाकर प्रसाद चढ़ाया और सबके मंगल की कामना करी। जिन भक्तों को नहीं पता उनको बता दूं कि हमारी शीतला माता की जो प्रतिमा है वो प्योर गोल्ड की है। और कहा जाता है कि शीतला माता की स्थापना जब हुई, जब शीतला माता ने गुरुग्राम के एक सिंगा जाट नाम के एक व्यक्ति को सपने में दर्शन देकर गुरुग्राम में मंदिर बनाने के लिए कहा। और इसी के साथ हमने दर्शन किए और धोख लगाकर करी परिक्रमा शुरू। और इसी के चलते कुछ औरतों को आरती करते पाए। शाम के वक्त मंदिर में घी का दिया जलाया और फिर चल दिए थे हम दर्शन करने भैरव जी के, क्योंकि शीतला माता के बाद भैरव जी के दर्शन करने तो जरूरी है। इतनी प्यारी और लाइटें लगी हुई रंग बिरंगी डेकोरेशन को देखने के बाद हम निकल लिए थे अगले पंडाल की तरफ, जहाँ पे हो रहा था बंगाल का फेमस उत्सव दुर्गा माँ उत्सव, इसको हम दुर्गा पूजा भी बोल सकते हैं। तो ये मेरी पहली बार थी कि मैं दुर्गा पूजा देखने जा रही थी। और चलिए अब मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा क्या था। ना जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर मैं जैसे ही अंदर गई तो मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे को इतना सुंदर दरबार देखने के लिए मिलेगा। माता का दरबार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर सजा था और एक एक चीज मानो मुंह से बोल रही थी, भक्ति के रस में लीन था हर एक मोमेंट। अंदर गई और पहुंची और हाथ जोड़कर करा नमस्कार माँ दुर्गा को। और फिर पता चला कि आरती होने में है अभी थोड़ा टाइम। दर्शन करने के बाद जब मेरी नजर दूसरी ओर गई तो दिखाई दिया कि इन लोगों ने बड़ा ही अच्छा भजन कीर्तन का भी अरेंजमेंट कर रखा था। आरती का वेट करते करते हमने किया कुछ एक स्टोर्स को एक्सप्लोर करने का प्लान और हम चल दिए थे स्टोर्स की ओर। देखे पहले ये सूट जो कि राजस्थानी कपड़े से बने हुए थे। ज्यादा कलेक्शन ना होने के कारण मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया, तो इन दीदी ने मेरे को अपना एक कार्ड दिया और बुलाया अपने स्टोर पे। इसी के साथ हम बढ़ चुके थे दूसरी स्टॉल की तरफ। हमें आवाज आ गई थी हमें ढोल नगाड़ों की, हो गई थी आरती शुरू। आरती हो चुकी थी संपन्न, तो हमने किए एक्सप्लोर बचे हुए अपने स्टॉल्स और आगे बढ़े तो दिखाई दिए एक राजस्थानी अंकल जिन्होंने पहनी हुई थी राजस्थानी टोपी। गए और पूछा उनसे कि क्या कुछ है उनके पास, तो उन्होंने बताया कि आज है स्पेशल दाल बाटी चूरमा। चूरमा तो हमने पहले टेस्ट कर लिया था और था खूब स्वाद। तो प्लेट कराई हमने अपनी तैयार और लिया आनंद अपने खाने का। सही में कुछ ज्यादा ही स्वाद थे। अंकल ने पहले ही बोल दिया था कि खाना खाने के बाद फीडबैक जरूर देके जाना बेटा। तो खाना पूरा होने के बाद जब हम गए फीडबैक के लिए तो इतने स्वीट है ये अंकल, खुद से ही बोले कि रेंट निकालने के चक्कर में मैंने प्लेट कुछ ज्यादा ही महंगी कर दी है। और इनकी ये सादगी और सच्चाई वाली बात ने तो बस मन ही मोह लिया था हम सबका। और एक वेल स्पेंड इवनिंग के बाद अब टाइम हो चुका था घर लौटने का, तो हम चल दिए थे अपने घर की तरफ। और रास्ते में दिखाई दिए हमें ये बिना सर पैर के रावण, जिनको हम थोड़े दिन में जला देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।